सो आप सभी लोगों को पता है आज क्या है। हाँ, आप ठीक सोचे, आज 28 फरवरी नेशनल साइंस डे है। लेकिन 90% बच्चों को नहीं पता कि हम लोग 28 फरवरी हर साल इंडिया में साइंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी है और हमारे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में ये आज का डे डेडिकेटेड है। हाँ, मैं उस सही साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहले इंडियन थे, यानी कि पहले एशियन भी थे, जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज लाया और हमारे देश का नाम, हमारे भारत, हमारे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में क्या किया बोलिएगा, सर ऊंचा किया हमारे देश का। तो आज हम लोग उन्हीं महान साइंटिस्ट के बारे में दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और क्यों हम लोग नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को पालन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये आप सभी लोगों को शेयर करेंगे। तो आप लोग को आज का सेशन आई होप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या था। तब था साल 1921, ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया। हाँ, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का हुकूमत हुआ करता था, तब हमारे देश के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, बहुत ही बड़े एक साइंटिफिक आदमी थे सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारे देश में उन्होंने बचपन से पढ़ाई के प्रति उन्होंने बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अलग अलग फील्ड में रिसर्च किया और बाद में उनका जो पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड था वो एकॉस्टिक्स था। एकॉस्टिक्स मतलब साउंड के फील्ड में, वेव्स के फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। और इसी टॉपिक में और भी लेक्चर देने के लिए वो कहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो लंदन गए थे और वहाँ पर गए थे कॉन्फ्रेंस, कोई छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस नहीं था। वहाँ पर नील्स बोर, रदरफोर्ड जैसा महान महान साइंटिस्ट थे। तो उनके बीच में हमारे सीवी रमन सर जाके वहाँ पर स्पीच देते हैं और उनको सुनने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट भी आए थे। तो समझ पा रहे हैं कि सीवी रमन का उस टाइम का ऑरा क्या था, किस टाइप के लेजेंड थे सर सीवी रमन। तो क्या हुआ, उन्होंने लेक्चर दिया, बहुत चारों तरफ उनका बहुत नाम विख्यात हुआ, बहुत कुछ उन्होंने वर्ल्ड वाइड उनका थ्योरी उन्होंने दिया। फिर क्या हुआ, जब वो रिटर्न बैक कर रहे थे, तो तब का ज़माने में तो एरोप्लेन का उतना कल्चर नहीं था, तब वो 22 शिप रिटर्न कर रहे थे। तब वो 22 शिप जहाज से वो रिटर्न कर रहे थे लंदन से इंडिया की तरफ। तो जब वो मेडिटेरियन सी के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया। क्या नोटिस किया कि समुंदर का पानी, सी वाटर वॉज ब्लू इन कलर। तो इतने दिनों तक सभी ने यह माना कि अगर ओशन का वाटर ब्लू है, सी का वाटर ब्लू है, इसका वन एंड ओनली रीज़न इज स्काई का कलर ब्लू है। स्काई का कलर ब्लू है, उसका रिफ्लेक्शन वाटर में हो रहा है, तो इसलिए ओशन वाटर भी ब्लू है। आज तक सभी लोग यही मानते थे, लेकिन सब लोग और सीवी रमन सर के बीच में तो कुछ डिफरेंस था। तो सीवी रमन ने सोचा, अगर ओशन का वाटर ब्लू है तो मैं अगर इससे एक ग्लास पानी निकालूं तो वो भी ब्लू होगा। तो उन्होंने सोचा हाँ, ये करके देखते हैं। तो उन्होंने उसी शिप में जाते जाते वहाँ से कुछ पानी निकाला बकेट में और ग्लास में। तो देखा उन्होंने, जब उन्होंने एक ग्लास पानी समुद्र का उठाया, एक ग्लास पानी समुद्र का उठाया, वो ब्लू नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट था। तो यह बात उन्हें बहुत खटका कि अगर आसमान से रिफ्लेक्ट होके ओशन का वाटर ब्लू हो रहा है, तो आसमान के नीचे तो मेरा ग्लास भी है, तो ग्लास का वाटर भी तो ब्लू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसी बात को उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने सोच लिया कि इंडिया वापस आके वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे। और हाँ, सर सीवी रमन जो डिसाइड करते वो करते ही। तो और एक चीज़ बात नोटिस करने के लिए, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि सर सीवी रमन का टॉपिक ऑफ रिसर्च वॉज एकॉस्टिक्स, मीन्स वेव्स एंड साउंड। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स बोलिए क्या, ऑप्टिक्स का फील्ड में। तो उन्होंने एक नया फील्ड में जाके रिसर्च किया, सिर्फ अपना जिज्ञासा, सिर्फ अपना क्यूरियोसिटी को जानने के लिए एक अलग फील्ड में जाके उन्होंने रिसर्च किया और उन्हें फाइंड आउट किया कि समुद्र का पानी नीला क्यों है। हाँ, आप सही सुने, समुद्र का पानी नीला क्यों है। और उन्होंने इसी चीज़ को जो डिस्कवर किया, इसी इफेक्ट को बाद में रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। और इसी रमन इफेक्ट को उन्होंने अनाउंस किया था 28 फरवरी 1928 को। और इसीलिए सर सीवी रमन को ये जो दिन है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च का उन्होंने अनाउंस किया था एक कॉन्फ्रेंस में 28 फरवरी 1928, और ठीक इसके 2 साल बाद 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो उनको ऑनर करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में पालन करना चालू किया। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाट इज रमन इफेक्ट। आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रमन इफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, ताकि हर एक बच्चा, हर एक गार्जियन, हर एक कोई भी जो ऑब्जर्वर मेरा वीडियो देख रहा है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को, जो साइंस के स्टूडेंट उनको लोग नहीं बोल रहा हूँ, जनरल ऑब्जर्वेशन कोई भी
कोई भी जो वीडियो सुन रहा है उसको अगर मैं रामन इफेक्ट बहुत इजीली वे में बताना चाहूँ तो देखिए, कोई भी कलर हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जैसे कि रेनबो में कितना कलर होता है, 7 कलर, विव गियोर। देखिए मेरा बात सुनिए, रेनबो में 7 कलर्स होता है, विव गियोर। तो क्या होता है, जब रेनबो का हर एक कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में आके गिरता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचिए यहाँ पर मेरा एक रेड कलर ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ से अगर व्हाइट लाइट आता है, यहाँ से अगर व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट में कितना कलर है, विव गियोर, मतलब 7 कंपोनेंट है। तो अगर ये एक रेड हमें दिख रहा है, यहाँ पर से अगर मैं इसको देख रहा हूँ, इसको अगर रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बोली तो ये सारे कलर, सारे व्हाइट कलर एब्जॉर्ब किया, सिर्फ यहाँ से रेड कलर लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए मैं इसको रेड देख रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? ये है किसी भी चीज़ का कलर दिखने का लॉजिक। जब भी किसी चीज़ से, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा ग्रीन होता, अगर ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर होता तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाता, सिर्फ ग्रीन कलर का जो रेडिएशन है, जो रे है, वो मेरे पास आता। तो किसी भी कलर को देखने का मेन जो लॉजिक है वही है कि जिस कलर को हम लोग देखें, जैसे मेरा ये जो शर्ट का कलर है, आप लोग ये शर्ट का कलर इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ये कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आप इसको देख पा रहे हैं। ये था किसी भी कलर को देखने का लॉजिक। अभी क्या हुआ कि हमारा ओशन वाटर ब्लू क्यों था, ये देखिए। तो उन्होंने बोला, सर सीवी रमन ने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया कि देखिए व्हाइट लाइट क्या लाइट है, व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट है पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, व्हाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। और हमारा जो विव गियोर, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या कलर है, ये सब एक एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो क्या हुआ देखिए, जब भी कोई, जैसे कि मैं अगर ओशन वाटर का बात बोलूँ, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे एज फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का मैं बात बोल रहा हूँ, एक ब्लू कलर का लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है, यहाँ पर पानी है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है। तो पहले का ज़माना में क्या सोचा जाता था कि मोनोक्रोमेटिक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक है, मतलब इसमें एक ही टाइप का वेवलेंथ, एक ही एनर्जी है, एक ही फ्रीक्वेंसी है। इसका जो हमारा वेवलेंथ होगा या इसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा और इसका जो एनर्जी होगा, ये यहाँ से पास करने के बाद भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम रहेगा, ये पहले माना जाता था। लेकिन सर सीवी रमन ने बोला कि ये नहीं होता है। जब भी कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बोथ हमारा चेंज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसी को बोलते इन इलास्टिक स्कैटरिंग। मतलब सिंपल वर्ड में हमारे सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट में क्या बोला कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लिसरीन, पानी या किसी भी टोलुइन किसी से पास करेगा, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में चेंजेस शो होगा, और इसी चेंज को बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। और इसीलिए उसका जो कलर का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर डीप ब्लू है, यहाँ पर लाइट ब्लू हो जाएगा, ऐसे करके चेंज हो जाएगा। तो फॉर इसी रीज़न से उन्होंने कंक्लूड किया कि समुंदर का पानी, सी वाटर, इसलिए ब्लू है क्योंकि सनलाइट, जब सनलाइट हमारे ओशन वाटर में गिरता है, वो क्या होता है, वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग फेस करता है। वो क्या फेस करता है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग को। और इस इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से वो क्या कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। अभी जब भी मैं समुंदर से एक ग्लास पानी निकालूंगा, मेरे ग्लास में जब फिर से सनलाइट पास करेगा, वो फिर से इनइलास्टिक स्कैटरिंग सफर करेगा, और इसीलिए फिर से उसका कलर फेड हो जाता है या ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसी रीजन से जो समुंदर सी वाटर है वो ब्लू है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ में भी सीवी रमन का, हमारे जो रमन इफेक्ट है, बहुत अलग अलग बहुत जगह में इसका एप्लीकेशन है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताना चाहता था कि रमन इफेक्ट क्या है, समझ गए? तो इन वन लाइन रमन इफेक्ट ये है कि आज तक साइंटिस्ट मानते थे सिर्फ पॉलीक्रोमेटिक लाइट का स्कैटरिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें सिर्फ एक कलर का वेवलेंथ है, एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है, वो भी स्कैटर कर सकता है। और इसको किसने फाइंड किया, सर सीवी रमन ने। और इस फाइंडिंग को उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था 28 फेब 1928 को, आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था। और इसीलिए इस दिन को नेशनल साइंस डे के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके ठीक 2 साल बाद इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। सिर्फ 2 साल बाद 1930 को उन्होंने क्या जीता, उनको मिला नोबेल प्राइज। सिर्फ यही, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जगह से उनको प्राइज मिला। इंडिया में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सर सीवी रमन को सम्मानित किया गया, जो कि साल 1954 में उनको मिला था भारत रत्न। तो समझ पा रहे कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे सर सीवी रमन। पूरे जिंदगी उन्होंने पूरा जिंदगी फिजिक्स के ऊपर उन्होंने दिया, डेडिकेट किया, और उनके रिसर्च आज तक हमारे
जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और एक चीज़ आप लोग, अगर आप वेस्ट बंगाल के सिटीजन है, अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है पता है? ये वाला डिस्कवरी कहाँ फाइंड आउट हुआ था? रमन इफेक्ट कहाँ फाइंड आउट हुआ था? हमारे कोलकाता के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है IACS कोलकाता में। IACS कोलकाता में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, IACS कोलकाता में रमन इफेक्ट को सबसे पहले सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था। और ये हर एक कोलकाता वासी, हर एक वेस्ट बंगाल वासी, हर एक इंडियन के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे देश का, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश, हमारे इंडिया का नाम चारों तरफ जो विख्यात किया, चारों तरफ हमारे देश का जो सर ऊंचा किया, हमारे देश को चारों तरफ इतना सम्मान किया, वो कहाँ से शुरू हुआ था? हमारे IACS कोलकाता से। तो आई होप आप लोग समझ गए क्यों हम लोग 20 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे पालन करते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो ऐसे और भी चीज़ अगर आप लोग जानना चाहते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, तो कमेंट कीजिए। मैं हर एक चीज़ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।